उस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है, हर ज़ख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। काश भाई अच्छा किया आपने चाय ली, मेरा भी बड़ा दिल कर रहा था। हाँ यासिफ, मेरा चाय पीने का दिल चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि शायद आपका भी दिल चाह रहा होगा। हाँ, और काशिफा जब हम सास के साथ इस तरह गीत गा कर खुदाम की परस्तिश करते हैं, खुदाम की हम्द करते हैं, खुदाम की सताइश करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, तो उसका मज़ा ही फ़र्क होता है। बिल्कुल। खुदाम की इबादत करने के हवाले से आपके जहन में क्या बात आती है? यासिफ, सास के साथ हम तो परस्तिश करने का मुझे बहुत मज़ा आता है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं समझती हूँ कि इबादत का जो असल मकसद है और मतलब है वो ये है कि हम अपने पूरे दिल से, अपनी सोच से, अपने पूरे जज्बात से अपने खुदावंद का एहतराम करें, उसकी इज़्ज़त करें और उससे मोहब्बत करें, और साथ ही साथ अपने हर ज़िंदगी के अमल से हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। काशिफा आपने बड़ी खूबसूरत बातें की, और इबादत का के इस हिस्से के बारे में जिसके बारे में आपने बात की है, इसका ताल्लुक़ जो है वो हमारे जज्बात के साथ है कि हम खुदावंद के एहतराम में बैठते हैं, खुदावंद के सामने अपने आप को झुका देते हैं, खुदावंद की हम्द व सताइश करते हैं, परस्तिश करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और तरीका है जिससे हम खुदावंद की इबादत कर सकते हैं, और वो है अमली तौर पर खुदावंद की इबादत करना, या अपने अमाल से भी हम खुदावंद की इबादत कर सकते हैं। और इसमें मैं ज़रूर आपके सामने यह जिक्र करना चाहूँगा जिसे हम अमली इबादत कहते हैं, कि जब खुदावंद ने जो हमें हमारी ज़िंदगी में तोड़े बख्श दी हैं, रूहानी तोड़े, जब हमने अपनी ज़िंदगी में खुदावंद की खिदमत के लिए और खुदावंद के नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी हमारी इबादत है। जब हम फर्मा बरदारी में खुदावंद के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, रूह कुद्स की रहनुमाई में अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, तो वो भी हमारी इबादत है। जब हम खुदावंद की खिदमत करते हैं और दूसरों की भी खिदमत करते हैं, तो ये भी हमारी इबादत का ही हिस्सा है। बिल्कुल। यासिफ, आपकी इसी बात से मुझे एक हवाला याद आ रहा है, जो कि पहला करंथियों उसका 10वां बाब और उसकी 31वीं आयत है, जहाँ पे खुदावंद का कलाम कहता है कि बस तुम खाओ पियो, जो कुछ भी करो खुदावंद के जलाल के लिए करो। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पर बड़े वाज़ेह तौर पर हमें कलाम मुक़द्दस में से पता चलता है कि हम खुदावंद की इबादत सिर्फ़ हम्दो परस्तिश करके या गीत गाकर ही नहीं करते, बल्कि अपनी ज़िंदगी के हर अमल से जो कुछ भी हम करते हैं उससे हम खुदावंद की इबादत करते हैं। चाहे वो हम खाना पीना हो, चाहे हमारा मेल जोल हो, चाहे हमारा रहन सहन हो, हम हर बात से खुदावंद की इबादत कर सकते हैं। बिल्कुल। और काशिफा साथ ही हम देखते हैं कि अगर हम रोमियो उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत पढ़ें, तो वो इस बात की वजाहत करती है जो मैं आपके सामने ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। रोमियो उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत, और उसमें यूँ लिखा है, बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो ज़िंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। खुदा का कलाम हमें वाज़ेह तौर पर क्या कहता है, हमारी माकूल इबादत क्या है, कि हम अपने बदन को ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करें जो कि ज़िंदा और पाक और खुदा की पसंदीदा हो। यानी कि पाक ज़िंदगी गुजारना, खुदावंद की पसंदीदा ज़िंदगी गुजारना, खुदावंद की फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजारना जो है, ये भी खुदावंद की इबादत का हिस्सा है। और यासिफ, मैं समझती हूँ कि जब हम ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं और जब हम अपनी ज़िंदगी के हर अमल से खुदावंद की इबादत करते हैं, तो खुदावंद की नज़र में हमारी कदर और मंजिलत और बढ़ जाती है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा काशिफा। और जब हम खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में पहला मुकद्दम दर्जा देना सीखते हैं, खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में सबसे आगे रखते हैं, खुदावंद को नंबर 1 जो है अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, तो याद रखें कि ये भी हमारी इबादत का हिस्सा है। और इसी तरह उस पर भी हम खुदावंद की इबादत करते हैं। मैं आपको इस तरह इसकी मिसाल देना चाहूँगा कि हमारी अक्ल, हमारी दौलत, हमारी हिकमत, हमारी पहचान, हमारा कारोबार, हमारा पैसा, हमारा इख्तियार, इस सब की कदर व कीमत, इस सब की वैल्यू जो है वो सिफ़र है। हम अपने तौर पर ये सारी चीज़ों को हासिल नहीं कर सकते जब तक कि खुदावंद हमारे साथ ना हो, जब तक कि खुदावंद हमारे आगे ना हो। देखिए, अगर कोई दौलतमंद है या कोई अगर इख्तियार वाला है या कोई जिसके पास ज़्यादा हिकमत है या जिसका बड़ा कारोबार है, वो अपनी हिकमत में रहकर ये सब कुछ नहीं हासिल कर सकता। उसकी कदर, उसकी अहमियत जो है वो, जैसे मैंने पहले कहा, कि सिफ़र है। लेकिन अगर इन सारे सिफ़रों के आगे हम खुदा को खड़ा कर दें, यानी कि नंबर 1 खुदा को कर दें, तो आप देखेंगे कि इन सारी चीज़ों की जो वैल्यू है, इन सारी चीज़ों की जो कदर है, वो बहुत बढ़ जाती है। और खुदावंद जो है इस तौर पे हमें बरकत भी देता है। तो ये हमें एक खाके के तौर पर याद रखने की ज़रूरत है, एक इलस्ट्रेशन के तौर पर, कि हमारी अहमियत, हमारी हकीकत, हमारी काबिलियत जो है वो खुदा के आगे सब सिफ़र है। लेकिन
जब उन सिफरों के आगे खुदावंद को हम खड़ा कर देते हैं जो कि नंबर 1 है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उसकी कदर व कीमत जो है वो कितनी बढ़ जाती है। और ये हमारी जो है वो खुदावंद के सामने इबादत है। जब हम खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में पहला मुकद्दम दर्जा देते हैं, खुदावंद को हर चीज़ में अपनी ज़िंदगी में आगे रखते हैं। इलियासिफ, ये आपने बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं समझती हूँ कि जब हम अपने ज़िंदगी के हर अमल से खुदावंद की इबादत करते हैं तो हम देखते हैं कि हम अपने उन अमाल से हम खुदावंद के किरदार को और उसकी सिफ़ात को भी ज़ाहिर कर रहे होते हैं। काशिफ़ा, यहाँ पर मैं फिर आखिर में यही याद दिलाना चाहूँगा कि जब हम खुदावंद की इबादत करते हैं तो वो सिर्फ़ गीत गाने या प्रस्तिश करने से या कलीसियाई तौर पर या जमात के तौर पर इकट्ठा बैठने से और हम्द व सिताइश करने से नहीं, बल्कि हम अपने अमली ज़िंदगी से, अपनी ज़िंदगी के हर काम से खुदावंद की खिदमत कर सकते हैं, खुदावंद के नाम को जलाल दे सकते हैं, और ये भी हमारी इबादत है। इलियासिफ, आज की इन सारी बातों से मुझे बहुत बरकत मिली है, ये जानकर कि हम अपनी ज़िंदगी में जो भी अमल करते हैं उससे हम खुदावंद की इबादत करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अब जो कुछ हमने सीखा है उसका अयादा करें। ज़रूर। खुदा की इबादत करने का मतलब ये है कि हम अपने दिल, अपनी सोच, अपने जज्बात से खुदावंद का एहतराम करें और उससे मोहब्बत करें। एक और तरीका है जिससे हम खुदावंद की इबादत करते हैं, और वो है अमली इबादत, यानी जब हम अपने तोड़ों को खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसकी फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजारते हैं, खुदा और दूसरों की खिदमत करते हैं। खुदावंद का कलाम बताता है कि हम ज़िंदगी के हर अमल से, चाहे वो हमारा खाना पीना हो, काम हो या मिलना जुलना हो, खुदावंद की इबादत कर सकते हैं। काशिफ़ा, क्यों ना खुदावंद की इबादत को जारी रखते हुए इस गीत को हम ख़त्म करते हैं। ज़रूर। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर ज़ख्म जो